स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित तमाम जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए गुरुवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा, और किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्या है इसके मायने, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद है। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक, जाहिर तौर पर इसके तहत बात होगी, लेकिन जब रूस के साथ रिश्तों की बात आती है और भारत के एक चिर परिचित पुराने मित्र की बात आती है, कैसे देखते हैं इस जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स है उसमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, अगर 1947 में जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से अगर पूरा भारत का इतिहास और भारत रूस संबंधों का इतिहास देखेंगे तो दुनिया में कई चीजें बदली हैं, लेकिन भारत और रूस के संबंध नहीं बदले हैं। भारत और रूस के संबंधों में जो एक विश्वास का जो एक तत्व है वो लगातार बना रहा है और कई बार तो कहे कि लगातार बढ़ता रहा है। जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आई तो रूस बिल्कुल सामने खड़ा रहा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा, चाहे वो बांग्लादेश की आजादी, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, जिस समय भी भारत को जरूरत हुई, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने वीटो भी कई बार भारत के पक्ष में उपयोग किया। तो यह जो रूस है, यह रूस बहुत ही जाना पहचाना मित्र है और जब भी दुनिया के कई देश अपने संबंधों को रीसेट करते हैं, बार बार बदलते हैं, लेकिन रूस अपने संबंधों को रीसेट भारत के मसले पर कभी नहीं बदला। हालांकि भारत और रूस और चीन के बीच में संबंधों में कई बार उथल पुथल हुई है, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में कोई उथल पुथल नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब जब 23वां शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसी घड़ी है जबकि अमेरिका अपने संबंधों को रीसेट कर रहा है।
आज अमेरिका जो है पुराने कह सकते हैं कि 15 साल से जो अमेरिका के जिस देश के साथ संबंध थे उस देश के साथ संबंधों को बढ़ा रहा था, जहां से चुनौतियां थी उन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए अलायंस बना रहा था। लेकिन आज जो है वो लगता है कि अमेरिका अपने संबंधों को फिर से रिसेट कर रहा है। लेकिन ऐसे रिसेट की स्थिति में भारत और रूस भी जो है वो संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि उस रिसेट में भारत और रूस को कोई क्षति न पहुंचे। और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से ज्यादा समय से हो गए संघर्ष में है। और इस संघर्ष के बारे में लगातार रूस यह कहता रहा है कि ये जो संघर्ष है यह संघर्ष नेटो के उकसावे की वजह से हुआ है। यूक्रेन ने 2014 में जब वहां की चुनी हुई सरकार थी वहां से भगवा दिया और उसके बाद नेटो के कार्रवाइयों के तहत वहां रूस में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके चलते ये स्थिति पैदा हुई है और आज वह स्थिति है कि भारत कोशिश कर रहा है कि इस मसले का कोई शांतिपूर्ण हल निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से मिले थे तो उस समय उन्होंने बोला था कि यह युद्ध का समय नहीं है और आज उसी लाइन पे कह सकते हैं कि दुनिया के सभी, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है, सीज फायर को और अस्थायी बनाने की कोशिश हो रही है और उन तत्वों और घटकों को खत्म करने की कोशिश हो रही है जिसके चलते रूस और यूक्रेन के बीच में यह संघर्ष हुआ है। तो आज इस चुनौतियों के साथ जो प्रयास तरह तरह के चल रहे हैं उन प्रयासों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत है वो इस मसले पर भी काफी अहम होगी। पुतिन अपनी तरफ से एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे, अपना असेसमेंट शेयर करेंगे क्योंकि इस बीच में वो अलास्का भी गए थे, ट्रंप से भी उनकी बात हुई थी। ट्रंप का डेलीगेशन अभी 3 दिन पहले विक्टोर के नेतृत्व में आया था जिसमें कि जारेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद है वो भी वहां गए थे। तो इन सारे बातों की चर्चा संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए ताकि जो है कि दुनिया में जो व्यापार को बाधा हो रही है और दुनिया में जो एक 2 ध्रुव लगातार बनते जा रहे हैं उन ध्रुवों को मिलाकर जो बहुध्रुवीय है दुनिया है उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। एक विषय तो आप ये जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ और रूस के साथ भारत का तेल खरीदने का ये सारा प्रोसेस है, ये भी क्या जो वार्ता होगी, बातचीत होगी, उसमें भी ये विशेष स्थान रखेगा? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए निश्चित तौर पे जब ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया है भारत पे एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो कि कुल टैरिफ अब 50% है और भारत से निर्यात होने वाले सारे सामान पे वो लग रहा है तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति है। और उस चैलेंजिंग स्थिति में जो ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से आप जो तेल खरीद रहे हैं उसकी वजह से है। लेकिन देखिए सवाल ये है कि अमेरिका की जो नीतियां कई बार रही हैं वो एक तरफा रही हैं। अपनी जरूरतों को, अपने ईगो को वो समझता है लेकिन दुनिया के अन्य देशों के ईगो और दुनिया के अन्य देशों के सम्मान और उनकी जरूरतों को नहीं समझता है। देखिए रूस से भारत जो तेल आयात करता है वो भारत की जरूरतों के हिसाब से करता है। यह नहीं कि रूस को मदद पहुंचाने के लिए करना है, भारत की जरूरतें हैं। 1.4 बिलियन से अधिक का पॉपुलेशन है और ये बहुत ही कह सकते हैं कि वाइब्रेंट पॉपुलेशन है जो हर समय देखते हैं कि आदमी जो है वो काम पे लगा हुआ है और हर समय यहाँ अफरा तफरी रहती है काम पे जाने की, बिजनेस को आगे बढ़ाने की। ऐसे में आपको फॉसिल फ्यूल की जरूरत है और उस जरूरत को अगर रूस इधर के दिनों में हमको मुहैया कर रहा है, बिना किसी शर्त के मुहैया कर रहा है और अपेक्षा के कम दाम में मुहैया कर रहा है तो ये हमारी जरूरत का हिस्सा है और जिसको कि ट्रंप जो है वो उसको खत्म नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बात होगी उसमें इस मसले पे चर्चा होगी। यह जो एक तरफा एक जो टैरिफ लगाने की जो बात है कि बिना, जबकि व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है उसके बीच में उस समझौते से इतर एक तरफा टैरिफ उन्होंने जो लगाया है यह जो है वो भारत को मंजूर नहीं है। और इस मसले पे बात हुई कैसे ये जो संबंध है भारत और रूस के बीच में जो ऊर्जा आयात का, खास करके तेल आयात का, इसको कैसे बरकरार रखा जाए ताकि किसी की बुरी नजर इस पे न चले क्योंकि यह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। और ये बार बार बात कही जा चुकी है कि कोई भी देश, और भारत उसका अपवाद नहीं है, पहले अपनी ज़रूरतों के लिए, वो उसको पूरा करने के लिए, अपने देशवासियों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत बार बार इसको कह चुका है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम और भी ज़्यादा जानकारी के लिए समय समय पर आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी खबरें अभी बाकी हैं।
25 लाख का हॉस्पिटल बिल है। इतने पैसे कहाँ से